हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पदार्थ कितने सूक्ष्म होते हैं। टेक 2 or 3 crystals of potassium permanganate and dissolve them in 100 ml ऑफ वाटर। 2-3 चम्मच पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं और उसे 100 ml वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं। टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। जिसमें हमने 2-3 चम्मच पोटेशियम परमैंगनेट मिक्स किया है, उससे हम 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट एक टेस्ट ट्यूब में निकाल लेते हैं। निकालने के बाद में दूसरे में जिसमें 90 ml क्लियर वाटर है उसमें मिक्स कर देते हैं। उसमें मिक्स करने पर हम कुछ इस तरह से देखते हैं कि उसका कलर, जिसमें हम 2-3 चम्मच पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं उसकी अपेक्षा हल्का हो जाता है, पर कलर ज़रूर हो जाता है। फिर इससे भी हम 10 ml निकालते हैं और स्वच्छ वाटर में डाल देते हैं। इसका भी कलर कुछ इससे लाइट होता है। इससे भी 10 ml निकालते हैं और दूसरे में डालते हैं। इसी प्रकार का प्रोसेस हम करीब करीब 5 से 8 बार करते हैं और हमें देखने को मिलता है कि उसका कलर परिवर्तित हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैटर बहुत सूक्ष्म होते हैं और उनके कलर को परिवर्तित कर देते हैं। क्योंकि मैटर बहुत ही सूक्ष्म होते हैं और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं और टूटने के बाद में पानी की पूरी मात्रा को कलरफुल कर देते हैं। दीज एक्सपेरिमेंट्स ऑन दैट जस्ट अ फ्यू crystals of potassium permanganate and color a large volume of water about 1000 लीटर। पोटेशियम परमैंगनेट एक छोटी मात्रा, लार्ज ऑफ अमाउंट, एक बड़ी मात्रा के पानी को कलर करने की क्षमता रखता है। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ tiny particles in just one crystal of potassium permanganate which keep on dividing themselves into smaller and smaller particle। जो जब हम ये केमिकल होते हैं और इस केमिकल को जब हम लिक्विड में मिक्स करते हैं तो ये छोटे से छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं, टूट जाते हैं। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डिटॉल इंस्टीड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट की भांति ये भी कुछ क्रिया करता है। द स्मेल कैन बी डिटेक्ट इवन द रिपीटेशन। जब हम डिटॉल को 2 ml एक बाल्टी में डालते हैं और उससे कुछ वाटर को निकाल करके दूसरी बाल्टी में क्लियर वाटर में डालते हैं तो उसका भी स्मेल उसमें कुछ घुल जाता है और डिटॉल का स्मेल आना शुरू कर देता है। इससे हमें पता होता है, हमें क्या पता चलता है? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। कि इससे हमें यह पता चलता है कि मैटर बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। दे आर स्मॉल बियॉन्ड ऑफ इमेजिनेशन, जिसका इमेजिन करना असंभव है। मैटर इतने सूक्ष्म होते हैं कि जिसका इमेजिनेशन करना, तुलना करना बहुत ही असंभव है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पदार्थ के सूक्ष्म कणों के लक्षण। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पदार्थ के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस पाए जाते हैं। इन एक्टिविटीज़ 1.1 हमने एक्टिविटी 1.1 में देखा एंड एक्टिविटी 1.2 में देखा। वी सॉ दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर और सॉल्ट डिटॉल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर सिमिलरली। या साल्ट और डिटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट कितने आसानी के साथ वाटर में डिसॉल्व हो गए या स्थान को घेर लिए। जो खाली स्थान पाए गए, वाटर के बीच में जो खाली स्थान था उसको किस प्रकार से उसने घेर लिया। वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमन। जब हम लोग टी, कॉफ़ी या लेमन बनाते हैं तो उसमें भी मैटर के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसको टी, कॉफ़ी या लेमन उस स्थान को कवर कर लेता है। यानी पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होते हैं उसी में जाके